हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। लास्ट गेम हम जीत गए थे। इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। लास्ट 25-30 सेकंड बचे थे तभी जीते थे। नेक्स्ट गेम खेलते हैं और रोड टू 1500 कंटिन्यूज। 876 पर एम एंड अपना बेसिक स्टार्ट फ्री हैंगिंग। ठीक है। अच्छा, तो फिर सीधा राजा पे अटैक बनाते हैं क्योंकि चेकमेट करना ही गोल का एंड गेम है। हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं सोच रहा हूँ मेरी थिंकिंग ये है कि जैसे ये वाला नाइट F6 से हट जाए, मैं डायरेक्ट उस पर अटैक कर दूँ। उसको हटाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ओके, फिलहाल यह करते हैं। ओके, वापस अंदर लेने से अच्छा था मैं थोड़ा राजा के आसपास इसको रखूँ और अटैक बना के रखूँ। एक और चीज़, मैं वाइट पे मैंने इसलिए रखा, राजा के ठीक सामने इसलिए रखा क्योंकि उसका बिशप जो कि C8 पे बैठा हुआ है वो डायरेक्ट अगर वो कुछ भी अपना नाइट उसके सामने से हटाता तो उसका बिशप डायरेक्ट मेरी क्वीन को अटैक करता। तो फिर मुझे एक मूव वेस्ट करना पड़ता अपने क्वीन को बचाने के लिए। प्लस ये जो F6 पे नाइट रखा है डायरेक्ट मार ही देता, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं रखा। काफ़ी अनसेफ था वो। फ्री हैंगिंग। ओके, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ रख के मैंने दोबारा एक और चीज़ करी है। अब आप देख सकते हैं कि वो जो लास्ट वाला इसके राजा के साइड वाला पॉन है उस पर डबल अटैक बना हुआ है फिलहाल, बट मैं उसको चेकमेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसका नाइट खड़ा हुआ है। बट अगर मैं इससे मारूँ, अगर मैं इससे इसके नाइट को मार दूँ तो एक और नाइट ले आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मारने का। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग स्टफ। मैं अगर इसको यहाँ रख दूँ F5 तो अच्छा मुझे लग रहा है मेरे को वापस ही लेना पड़ेगा। F5 रख देता अगर मैं तो वो जो अपना बिशप के सामने वाला नाइट है उसको हटा के अपने बिशप से मेरे बिशप को मार के बराबर वो कर सकता था। सो मेरा बिशप वेस्ट हुआ था। मैं इक्वल ट्रेड ऑफ के वैसे ही थोड़ा अगेंस्ट रहता हूँ। अब इसने एक बढ़िया चाल चली है जिसमें ओके, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, ये मैंने मूव इसलिए चलाया क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसके राजा के जो सामने वाला ठीक सामने वाला पॉन है उसको पिन कर दिया है। नेक्स्ट अटैक में मैं क्या सोच रहा हूँ, खैर जो भी सोच रहा था वो खराब ही था, मतलब इसने खराब कर दिया है। नेक्स्ट में मेरे बिशप को मार देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, रानी तो बचानी है, बिशप तो वैसे भी बैठा हुआ है लेकिन हमारा एक पार्ट डिसरप्ट हो जाएगा।
जहाँ तक मुझे लगता है बिशप को मारेगा ही, तो देखते हैं क्या करता है। इक्वल ट्रेड ऑफ ही होगा, बिशप और नाइट दोनों के 3-3 पॉइंट्स होते हैं, तो ये बिशप को मारेगा, मैं अपने पॉन से मार दूंगा। बट कुछ तो सोच रहा है, देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है इसकी। लग ही रहा था मेरे को। अब देखते हैं क्या चलता है। अच्छा अच्छा, अब ये इस वाले पॉन को मार के चेक देने का सोच रहा है। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, कपलिंग कर लेते हैं ताकि चेक से तो बच जाए। वो पॉन तो ये मार ही देगा, बट कुछ और नेक्स्ट जो ये मारेगा वो है ये वाला पॉन, इसके नीचे वाला, ठीक। उसको बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उस पॉन को मंडी दूँ और एक और नया मूव चलूँ, जो कि होगा ये वाला। अब अगर ये उस पॉन को मारता है और ये इग्नोर कर देता है जो मैंने चला है, तो मैं इसके रूक को ले लूँगा, जो कि बैठा हुआ है B8 पर अनगार्डेड। बट जहाँ तक इसने देख ही लिया होगा, हाँ देख ही लिया इसने, क्योंकि इसने वो देख ही लिया है तो मैं अब कुछ और मूव चलना पड़ेगा मेरे को, जो कि होगा ये वाला मूव। मैं अपने पॉन को बचाऊंगा। अब देखते हैं क्या चलता है। ओ ओके, इसको लग रहा था मैं अपनी रानी से मारूंगा और अपने घोड़े से कुछ चल के अपने हाथी को डायरेक्ट अटैक कराएगा रानी से, बट मैंने वो नहीं किया। अब अगर ये अपना घोड़ा कहीं भी मूव करवाता है तो मैं इसके इस पॉन को मार के अपने बिशप से डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेक नहीं होगा, बट ठीक है, मैं इसका एक पॉन ले लूँगा। मैं ऑलरेडी +1 में चल रहा हूँ बाय द वे। तो अब एक इक्वल ट्रेड ऑफ का मेरे पास सिचुएशन आई है, अगर मैं इसके या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या यहाँ पर। देखते हैं, पहले कुछ और चेक करता हूँ, कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो ट्राई करूँगा हमेशा, बट नहीं कर सकता अगर तो मैं इक्वल ट्रेड ऑफ करूँगा, क्योंकि वैसे भी नाइट मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा बिशप ही जाएगा, तो ठीक है कर ही देता है। मेरे को लगता नहीं है मैं कुछ और कर पाऊँगा यहाँ पर। अब ओके, अच्छा इक्वल ट्रेड ऑफ ऑफर कर रहा है ये, और सिर्फ एक ही, वैसे मैं +1 में हूँ तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इसको। एक और चीज़ इसने करी है स्मार्ट मूव यहाँ पर, जो कि है अब ये डायरेक्ट इससे आके चेक देगा मेरे को यहाँ पर। ये F2 वाले पॉन को मार के चेक देने वाला था, क्योंकि उसके पीछे हाथी और रानी इसके दोनों लाइन में है, मैंने इसको रीइंफोर्स करके बचा लिया है अभी फिलहाल। अब इसके 2 पॉन फ्री हैंगिंग है मेरे लिए, अगर इसने दोनों को प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैं मार सकता हूँ। दोनों को तो वैसे शायद नहीं कर पाएगा, देखते हैं। स्टार्ट हमने थोड़ा सा जल्दी कर लिया था,
तो जल्दी से मैंने मतलब थोड़ा सही फास्ट पेस कर लिया था, तो टाइम में हम फिर भी ठीक है। इसने एक पॉन को प्रोटेक्ट किया है, दूसरे को हम मार देंगे। ओके, देखते हैं क्या चलता है। एक टाइम के बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ गेम के बाद हम टाइम को एज अ वेपन यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसके पास टाइम फ़िलहाल मेरे से कम है। अगर मैं ऐसे थोड़ा फास्ट पेस गेम खेलता रहूँगा तो कुछ हो सकता है। मतलब कुछ से मेरा मतलब है हम टाइम पर जीत सकते हैं। अच्छा, अब इसने क्या ट्राई किया है, अगर मैं अपने पॉन से इसको मार देता हूँ तो अपनी रानी से डायरेक्ट मेरे रुक को मारेगा। मैं अपने रुक से इसके रानी को मारूँगा, ये अपने रुक से मेरे रुक को मारेगा, चेक देगा, फिर मैं इसने ये एंटीसिपेट नहीं किया, फिर मैं इसके राजा से मार दूँगा। तो ये इसके लिए एक लूजिंग सिचुएशन है, इसने गलत मूव कर दिया जल्दी-जल्दी में। अब तक इसको शायद रियलाइज़ हो गया होगा। इसलिए अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। बट हाँ, इसने एक गलत मूव चलाया और फिलहाल इसने रिज़ाइन कर दिया इसलिए। इट वाज़ अ गुड गेम गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट गेम। अपने जो भी कमेंट सजेशंस या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं अपनी टैक्टिक्स वगैरह, आप मेरे को कमेंट्स में बता देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट गेम।